तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहरे ओकेनूस के मुसल्लस की तरह के समुद्री इलाके को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस इलाके का एक कोना बरमूदा में और दूसरा कोना प्यूर्टो में और तीसरा फ्लोरिडा में पाया जाता है। बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं तीन कोनों में वाक़े इलाके को कहा जाता है। बरमूदा मुसल्लस की शोहरत का बास चंद हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं। इन वाक़यात के मुताबिक चंद बहरी और हवाई जहाज़ इस इलाके से गुज़रते हुए लापता हो गए और इनका कोई नामो निशान भी न मिल सका। इस मुकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं कि जिसके बास इस मुसल्लस को शैतानी और आसेबी मुसल्लस का नाम भी दिया जाता है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना, बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों का खो जाना, ऐसे गैर मामूली और माफूकुल फ़ितरत वाक़यात शामिल हैं। बहुत सी दस्तावेज़ात ऐसी हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि बरमूदा ट्रायंगल को तारीख़ी एतबार से सियाहों के लिए एक अस्तूर या असामी मुकाम की हैसियत हासिल रही है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुसन्निफ़ीन और नावल निगारों ने भी इस मुकाम के बयान को अल्फाज के बामहारत इंतखाब और अंदाज़े बयां की आराइश व ज़ेबाई से मज़ीद पुरअसरार बनाने में किरदार अदा किया है। बरमूदा ट्रायंगल पर अब तक कई फ़िल्में बन चुकी हैं और बहुत सारे नावल लिखे जा चुके हैं। मसलन हैरी पॉटर के बाज़ मुहिम्मात भी इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखती हैं। लॉर्ड ऑफ़ द रिंग फ़िल्म का मरकज़ी ख़याल भी इसी से ताल्लुक़ रखता है। चार्ल्स की किताब बरमूदा ट्रायंगल में इन हवाई और बहरी जहाज़ों के बारे में तहवील और पुरअसरार कहानियाँ लिखी हैं जो इस समुद्री इलाके में गायब हो गए थे। इसने ख़ुसूसी तौर पर इन 5 तैयारों का ज़िक्र किया जो 5 दिसंबर 1945 को यहाँ पहुँचकर गायब हो गए। इस वाक़े में 14 अफराद की हलाकत हुई। जहाज़ जब रवाना हुए तो मौसम बहुत साज़गार था, लेकिन फिर अचानक ख़तरनाक हो गया और हवाबाज़ों की सिमत तलाश करना मुश्किल हो गया। ये सब जहाज़ 3:45 पर गायब हो गए और इनका बेस से राब्ता मुनक़ता हो गया। इस बेड़े को बचाने के लिए एक और जहाज़ गया, वो भी पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ अपनी कुछ देर की उड़ान भरने के बाद एक धमाके से तबाह हो गया था। बाद में इस जहाज़ का तेल और टुकड़े सतह समुंदर पर तैरते हुए मिले। ये वाक़या बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरार कहानी में बार बार दोहराया जाता है। बहुत सी इस्लामी बयानात में ये बात सुनने को मिली है कि दज्जाल को किसी समुंदर में बांध कर रखा गया है और किसी भी इंसान का वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। तो कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल ही वो जगह है जहाँ दज्जाल को बांध कर रखा गया है और मुख्तलिफ़ शैतानी ताकतें इसकी हिफाजत करती हैं। दज्जाल तक पहुँचना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। इसीलिए जो भी बरमूदा ट्रायंगल से गुज़रता वो पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता। अमरीकी बहरी जहाज़ों और कई दूसरे जहाज़ों का तबाह हो जाना इसी बात की तरफ इशारा है कि ये वही जगह है जहां दज्जाल को बांध कर रखा गया है और यहाँ शैतानी ताकतें इसकी हिफाजत करती हैं। बरमूदा ट्रायंगल से गुज़रने वाले बहरी जहाज़ कहाँ गए, क्योंकि इनका मलबा भी न मिल सका। क्या इस तकोन से गुज़र कर वो किसी और दुनिया में चले गए या किसी शैतानी क़ुव्वत ने इन्हें दुनिया की नज़र से पोशीदा कर दिया। ये वो अफसाने हैं जिन्होंने इस तकोन को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है। जब यहाँ से अचानक एक जज़ीरा उमड़ आया। जनूबी कैरोलिना के साहल के साथ उभरने वाले इस जज़ीरे को मुकामी अफराद ने CPI जज़ीरे का नाम दिया, क्योंकि यहाँ लातदाद सिप्पियाँ बिखरी हुई हैं। इनके मुताबिक ये जज़ीरा गुज़श्ता 2-3 माह में उभरना शुरू हुआ। इब्तिदा में बहुत सारे लोगों ने यहाँ जाना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही हुकूमत ने यहाँ लोगों का दाखिला ममनू करार दे दिया। इसकी वजह यहाँ पाई जाने वाली शार्कें हैं जो लोगों की हिलाकत का बास बन सकती हैं।
جزیرے کے مقام والا بحر اوقیانوس کا یہ حصہ بڑی بڑی خطرناک شارکوں سے بھرا پڑا ہے۔ حکومت کے مطابق اگر لوگوں کی یہاں آمد و رفت بند نہ کی جاتی تو یہاں کوئی بہت بڑا سانحہ واقع ہو جاتا۔ اس کے علاوہ وہ نئے ابھرنے والے جزیرے کی زمین اور ساحل کی زمین کے درمیان زیر زمین کرن بھی موجود ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس نئے ابھرنے والے جزیرے کا کوئی مستقل واضح نہیں کہ یہ جزیرہ مستقبل میں اور جگہ گھیر لے گا یا پھر سے غائب ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، مزید دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان۔